अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्या आपके पास फोर्स की वैल्यू गिवन है और एंगल की वैल्यू गिवन है। आपने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने हैं फोर्स के। तो ये मैंने वही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फोर्स की वैल्यू गिवन है, एंगल की वैल्यू भी गिवन है, एक्स और वाई के कंपोनेंट्स निकालने हैं। फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होता है ना, वो याद रखिएगा, वो हमेशा होता है एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। फोर्स की वैल्यू पुट ऑन करें कॉस और थीटा की जगह 30। कॉस 30 डिग्री बच्चे कैलकुलेटर से आप लेंगे, जो वैल्यू आएगी ना उसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। वाई कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा साइन थीटा के साथ लिया जाता है, एफ साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री लेके उसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वाई कंपोनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहते हैं फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। आपके पास एक फोर्स है, वो 300 न्यूटन है। एंगल परपेंडिकुलरली का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल है। आप डोर को ओपन कर रहे हो, अगर नोब के ऊपर इतने डिस्टेंस के ऊपर जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म में 1.2 मीटर हो तो आपने टॉर्क निकालना है। और ये भी बताना है टॉर्क कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो टॉर्क निकालते हैं। फोर्स आपके पास गिवन है, आपके पास डिस्टेंस या मोमेंट आर्म भी गिवन है, एंगल बी गिवन है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हमें ये टॉर्क का फार्मूला पड़ा है, ये हमारे पास होता है आर एफ साइन थीटा। साइन 91 होता है, आर की वैल्यू को फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये फिगर शो भी की हुई है सेकंड न्यूमेरिकल में कि इस तरह से डोर है, वो इस एंड से फिक्स्ड है और यहाँ पे आप अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो। से अंदर की तरफ फोर्स जब लगाओगे ना तो ये डोर क्या होगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा, ये अंदर की तरफ रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये जो डायरेक्शन होती है ना, ये हमारे पास होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, घड़ी इस तरह से तो नहीं चलती, घड़ी तो ऐसे चलती है, इसका उलट चलती है। तो अगर ये डोर अंदर की तरफ ओपन हो रहा है तो हम कहते हैं यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क होता है उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं टू वेट्स हैं। एक मीटर रूल है, उसके ऊपर टू वेट्स हैं। ठीक है, एक वेट जो है वो 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है सेंटर से, मतलब इसको बैलेंस करवाया हुआ है मीटर रूल को। और दूसरा जो वेट है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अब इस वेट का हमें पता है 4 न्यूटन, इस वेट का हमें नहीं पता जो हमने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले तो ये देखिए मुझे, ये जो वेट है इस सेंटर से 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखा हुआ है, ये किस तरफ है, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो ये क्या करेगा, मीटर रोल को बेंड करवाएगा, ये रोटेट करवाएगा सेंटर की तरफ। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये इसको नीचे की तरफ बेंड करवाएगा, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये वाला कौन सी डायरेक्शन में इसको रोटेट करवाएगा, ये भी नीचे की तरफ है, तो ये भी सेंटर की तरफ रोटेट करवाएगा, तो ये इसको बेंड करवाएगा इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमने ये पढ़ा हुआ है जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होता है। तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे किया हुआ है हमने। सबसे पहले तो आपके पास एक वेट था 30 सेंटीमीटर पे। सेंटी की वैल्यू जो होती है, जो बच्चे स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना वो मीटर होता है, तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे 0.3 मीटर आ जाएगी। सेकेंड हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगी। डब्ल्यू आपने, मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वेट हमें गिवन है वो 4 न्यूटन है, आपने कौन सा फाइंड आउट करना है, सेकंड वेट। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा था, जो क्लॉकवाइज टार्क होता है वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के इक्वल होता है। जो वेट था ना हमारे पास ये वाला, जो 400 न्यूटन था, सॉरी 4 न्यूटन था, वो रोटेट करवा था क्लॉकवाइज टार्क में। तो इस वेट फोर्स को आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, मोमेंट आर्म के साथ या डिस्टेंस के साथ। और जो दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज में, उस वेट को मल्टीप्लाई कर दोगे उस डिस्टेंस के साथ। आपने इस वेट को फाइंड आउट करना था, जिसको मैंने W2 का नाम दिया था। मतलब मैंने इसको नाम दे दिया W1 का, इसको नाम दे दिया W2 का। तो इसको फाइंड आउट करना है, इसको इधर रहने दे, R2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। इधर सबकी वैल्यूज पुट ऑन कर दें, W1 की, R1 की, R2 की। सिंपली कैलकुलेट कर थ्रू इनको मल्टीप्लाई करके बाद में डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं।
कहते हैं एक सीसा है वो बैलेंस्ड है, उसके ऊपर दो बच्चे बैठे हुए हैं नियर एंड पॉइंट। एक बच्चे का जो वेट है वो 30 kg है और वो कितने डिस्टेंस पे है, 2 मीटर है। दूसरा जो बच्चा है उसका जो वेट है, एक बच्चे को मैं ए का नाम दे देती हूँ, एक बच्चे को मैं बी का नाम देती हूँ, उसका वेट कितना है, 40 kg, और वो कितने डिस्टेंस पे है, 1.5 मीटर। आपने दोनों का टोटल मोमेंट फाइंड आउट करना है। मोमेंट का मतलब होता है टॉर्क निकालना है, और आपने बताना है, डिटरमिन करना है कि जो हमारे पास है सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, डिटरमिन करना है। मुझे टॉर्क निकालने का तरीका पता क्या होता है कि आप वेट फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो डिस्टेंस के साथ। तो ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो चाइल्ड ए का निकालना है कि हमारे पास सीसा है, उसके एक एंड पे सीसा बचे। हमारे आप लोगों ने झूला देखा होगा। अच्छा, ये सीसा है जिसके एक साइड पे एक बच्चा ए बैठा है, एक साइड पे बच्चा बी बैठा है। इसका जो डिस्टेंस है वो भी आपको गिवन है, ये भी डिस्टेंस आपने इसका टॉप भी निकालना है और इसका टॉप भी निकालना है। अगर दोनों का सेम होगा तो हम कहेंगे ये जो सीसा है ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो लेट्स जस्ट से कि इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास कि एक बच्चा चाइल्ड ए है, उसका वेट जो है वो 30 kg है और उसका सॉरी मैथ 30 kg है, और जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। बच्चे आप वेट फोर्स लेते हो, मैथ्स नहीं लेते। और वेट कैसे निकालते हैं, वेट फोर्स एम जी से, मतलब जो मैथ्स होता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 9.8 के साथ। तो यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है 9.8 की। तो पहले तो चाइल्ड ए की वजह से टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ, ठीक है। तो डिस्टेंस उसका कितना था और उसकी वेट फोर्स कितनी थी। पहले तो वेट फोर्स निकाल लेते हैं, मैथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ। तो एग्जैक्टली उसको यहीं पे सबको सॉल्व कर दिया, डिस्टेंस को मैथ्स के साथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करके टॉर्क की वैल्यू आ गई ए के केस में। सेकंड चाइल्ड का भी आपको मैथ्स गिवन था, आप उसको वेट फोर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। कैसे वेट फोर्स में कन्वर्ट करवाया जाता है, और इसको स्मॉल जी के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो सबकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, हमारे पास दोबारा से टॉर्क की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका मतलब है जितना एक साइड पे टॉर्क लग रहा था उतना ही दूसरी साइड पे लग रहा था। जो एक साइड पे बच्चा जितना टॉर्क एक्सर्ट कर रहा था, दूसरा भी उतनी साइड उतना ही कर रहा था। इसलिए हमने कहा जो सीसा है वो बैलेंस सिचुएशन में है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं हमारे पास अक्रोबार है, इज यूज्ड टू फिक्स अ लिफ्ट, के इस तरह की एक डिवाइस है जो किसी बॉक्स को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। कहते हैं अगर आप इस एंड पे इसके ऊपर एक फोर्स लगाओ, कितनी लगाओ, 250 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर हो। अब आप बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और बॉक्स भी इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो आप बताओ ये जो जितनी इसकी वेट फोर्स होगी वो कितना होगा इस बॉक्स का। मतलब इसको सेंटर मान रहे हैं, इसके अराउंड भी इसकी वजह से टॉर्क होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो क्लॉकवाइज में होगा। इसकी वजह से इस पॉइंट के अराउंड जो बॉक्स की वजह से होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस फार्मूले को इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक फोर्स गिवन थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर था। बच्चे 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में ले आया। जो बॉक्स का डिस्टेंस था उस पॉइंट से वो 0.30 था, सॉरी वो 5 सेंटीमीटर था, उसको भी 100 से डिवाइड करके 0.05 लिया। बॉक्स का देखना है वो कितनी वेट फोर्स नीचे की तरफ लगाता है। तो हमने ये बैलेंस इक्वेशन पढ़ी हुई है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है जो वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होता है। बच्चे इस पॉइंट को सेंटर हमने लिया हुआ है, इसकी वेट फोर्स है नीचे की तरफ, तो ये इस डायरेक्शन में इसके अराउंड रोटेट करेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में, और ये भी फोर्स नीचे की तरफ है, ये इसके अराउंड किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये क्लॉकवाइज में मूव करेगा। तो वेट फोर्स को सिंपली आप लोगों ने डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है दोनों केसेस में। F2 आप निकाल सकते हो, क्या करोगे, R2 को दूसरी साइड पे ले जाओगे, डिवीजन में सबकी वैल्यूज पुट ऑन करके आपके पास बॉक्स का वेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.6। कहते हैं 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है जो कि लेंथ आपके पास गिवन है, किसी टाइट नट वगैरह को खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास टॉर्क इतना है तो आप फोर्स निकाल दो। तो विच इज सिंपल इज दैट टॉर्क आपके पास गिवन है, डिस्टेंस लेंथ भी गिवन है, सेंटीमीटर है तो विच उसको 100 से डिवाइड करके मीटर में ले जाएंगे। टॉर्क का फार्मूला अप्लाई करें, फोर्स आपने निकालनी है, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट ऑन करके आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, इसको देख लेते हैं।
कहते हैं हॉरिजॉन्टल 5 न्यूटन बॉल है कि ये जो फोर्स है बॉल है, इसका जो वेट है वो 5 न्यूटन है नीचे की तरफ। वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस पुल टू द राइट बाय फोर्स, आप इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ, तो ये एंगल कितना बना रहा है 30, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगी है। तो कहते हैं आप इसमें टेंशन निकालो कितनी है और ये निकालो जो आपने फोर्स लगा रहे थे वो कितनी है। तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल एक मेरे पास बॉल थी जिसकी वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी 5 न्यूटन। ये एंगल कितना बना रहा था 60 डिग्री। आपने अब ये निकालना है, ये जिसमें टेंशन प्रोड्यूस हुई है उसकी वैल्यू कितनी है और ये फोर्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ओके तो यहाँ पे आपने टेंशन भी फाइंड आउट करनी है, फोर्स भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, ये जो टेंशन है ना जो इस सेक्शन में, इसको एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो आप इसके कंपोनेंट्स बना लो। आप क्या करो, इस एंड से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करो। ये क्या होगी, जो वर्टिकल होगी ये टी साइन थीटा होगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो होगा टी कॉस थीटा। मैंने इसके कंपोनेंट्स निकाल लिए टेंशन के, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा। मुझे फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, ये खुद इटसेल्फ फोर्स होगी। अब हम लोगों ने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हुए टेंशन और फोर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये देखें वर्टिकल में कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक ये टी साइन थीटा लग रही है और एक ये वेट फोर्स जो नीचे की तरफ थी वो लग रही है। लेकिन ये जो टी साइन थीटा ये ऊपर की तरफ लग रही है और ये वेट फोर्स जो है नीचे की तरफ, तो हम कहते हैं अपवर्ड फोर्स को इक्वल करवा देंगे डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी उसको इक्वल करवा दिया जो नीचे की तरफ, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही है। थीटा आपके पास कितना था 60 डिग्री, वेट फोर्स कितनी थी 5 न्यूटन, साइन 60 डिवीजन में आ जाएगा तो ये आ जाएगा टेंशन की फोर्स वैल्यू निकल आएगी। अब ये देखें हमारे पास जो फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, लेकिन जो टेंशन का एक्स कंपोनेंट है वो इस तरफ लग रहा है। दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, लेकिन एक राइट साइड पे लग रही है एक लेफ्ट साइड पे लग रही है। तो दोनों को हम इक्वल करवा देते हैं। टी कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स के इक्वल आ जाएगा। कॉस की हमें वैल्यू पता है 60, थीटा की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री थी। टेंशन की वैल्यू पुट ऑन करें, यहाँ से कॉस 60 लेके उसको 5.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको देखते हैं। कहते हैं अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स के। इस तरह का एक बोर्ड है जिसकी वेट फोर्स है वो नीचे की तरफ है 200 न्यूटन, और 2 स्टील वायर्स के साथ जिनमें टेंशन T1 है और T2 अपवर्ड है उसके साथ इसको अटैच किया हुआ है। आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ आपके पास टोटल वेट फोर्स कितनी थी 200 न्यूटन। इस टेंशन का यहाँ से कितना डिस्टेंस है, सेंटर से 2 मीटर है, उस टेंशन का 2 मीटर है। ठीक है, देखिए दोनों की लेंथ भी सेम है, ईच एंड एवरीथिंग सेम है, तो दोनों की टेंशन भी सेम है। तो मैं इसको एज सिंपल इज दैट कर लेती हूँ। दोनों टेंशन अपवर्ड में थी, टोटल ऊपर की तरफ टेंशन कितनी लग रही थी, ये 2 टेंशन, और नीचे की तरफ वेट फोर्स कितनी थी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी। ठीक है, तो मैंने एज सिंपल एज दैट के दोनों टेंशंस को ऐड अप कर लिया, इक्वल टू वेट फोर्स के कर दिया। अब ये टेंशन दोनों को मैं कह रही हूँ कि हमारे पास जितनी टेंशन T1 है उतनी ही टेंशन T2 है। बच्चे दोनों की लेंथ, डिस्टेंस सेंटर से ईच एंड एवरीथिंग सेम है, तो हमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ मैं कंडीशन दे रही हूँ दोनों की टेंशन क्या है, सेम है। T1 T2 को इक्वल है, मैं दोनों को किसी T के इक्वल ले लेती हूँ। तो मैंने दोनों की जगह T1 की जगह भी T लिख दिया, T2 की जगह भी T लिख दिया। ये किसके इक्वल आ जाएगा 2T इज इक्वल टू W। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 100 की। अब T1 भी 100 के इक्वल होगा और T2 भी 100 के इक्वल होगा। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं हमारे पास एक गर्ल है, सॉरी सेकंड लास्ट है, जिसका मास कितना है 30 kg, और वो कितने डिस्टेंस के बैठी है सीसा के ऊपर, वही झूला जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है 1.6 के ऊपर। एक और बच्ची बैठी है वो 40 kg की है दूसरी साइड पे। ठीक है, आपने वो बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना है, तो वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने अप्लाई करनी, सॉरी उसकी अप्लाई करनी है मोमेंट की, कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क।
मैथ्स आपके पास गिवन है फर्स्ट बच्ची का, उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे, जी के साथ मल्टीप्लाई कर लो। बच्चे इसकी जी की वैल्यू कहीं पे 9.8 ली जा सकती है, 9.8 या 10 अप्रॉक्सीमेट कर ले तो 10, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, आप इसकी जगह 9.8 भी ले सकते हैं। सेकंड बच्ची का मैथ्स आपको गिवन था, उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, वेट फोर्स में उसको 10 या 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहली बच्ची का डिस्टेंस गिवन है, आपने दूसरी का फाइंड आउट करना है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। L2 फाइंड आउट करना है, तो W2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। W1 की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ 1 की वैल्यू गिवन है, W2 की भी वैल्यू गिवन है, तो आपने सबकी वैल्यूज पुट ऑन की, तो L2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेटर के थ्रू चीज को सॉल्व कर लेंगे, L2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द टेंशन ईच स्ट्रिंग एज शोन इन गिवन फिगर। ब्लॉक जो है वो 150 न्यूटन है, कि ये एक ब्लॉक है जो यहाँ पे इसका वेट 150 न्यूटन है। आप बताओ इस स्ट्रिंग में, ठीक है, ई स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है, इन दोनों में टेंशन फाइंड आउट करके हमें बताओ। तो उसको देखते हैं, कहते हैं हमारे पास सपोज करें कि ये वेट फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, यहाँ पे जो टेंशन है उसको मैं T1 बोल देती हूँ, यहाँ पे जो टेंशन है इसको T2 बोल देती हूँ। अब ये देखें, जो टेंशन T2 है वो तो लॉन्ग दी हॉरिजेंटल है, उसका तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा, लेकिन जो T1 है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो T1 को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। एक उसका ये कंपोनेंट होगा, टी जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चे वो साइन कंपोनेंट होता है, तो ये आ जाएगा T1 साइन थीटा। अब ये जो कंपोनेंट होगा ये उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, जो होगा T cos थीटा। ठीक है बच्चे, ये अपवर्ड है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट भी अपवर्ड होगा, और ये T cos थीटा भी सेंड की तरफ होगा जहाँ पे एंगल बना होता है। तो ये हमने T1 को इसका कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, T2 को जरूरत नहीं है, और ये वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि एंगल 60 डिग्री है, वेट फोर्स 150 न्यूटन है। अब ये देखिए, पहले वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन गाते हैं कि जितनी अपवर्ड फोर्सेज हैं वो इक्वल हैं डाउनवर्ड फोर्सेज के। अब वर्टिकल फोर्स कौन सी है, सिर्फ ये वाली, और ये वेट फोर्स है, इसके अलावा तो कोई वर्टिकल नहीं है ना बच्चे। तो मैं क्या करती हूँ, T1 साइन थीटा को किसके इक्वल ले लेती हूँ, 150 न्यूटन के। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देंगे, साइन 60 कैलकुलेटर के थ्रू लेके 150 से उसको डिवाइड कर दें, तो टेंशन T1 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए मुझे, टेंशन T2 इस तरफ है, T1 cos थीटा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरफ है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक टुवर्ड्स द राइट है, एक टुवर्ड्स द लेफ्ट है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करवा देते हैं, ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट है। तो मैं क्या कर देती हूँ, T2 किसके इक्वल आ जाएगा, T1 cos थीटा के। T1 हमने 2 मिनट पहले फाइंड आउट किया है, cos हमें इस एंगल का पता है 60 डिग्री, तो यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल थे चैप्टर 4 के। स्टिल इनसे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट ना समझ आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।